नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। CSR, भाई ये किस बला का नाम है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई नाम से क्लियर हो रहा होगा। कॉर्पोरेट स्कीम मतलब बिजनेसेस की सोसाइटी की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये एक तरीके से एक कॉन्सेप्ट माना जाता है कि भाई बिजनेस जो है वो इतना सारा प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है, कहाँ से? सोसाइटी से। तो उनका भी कुछ दायित्व बनता है, उनकी भी कुछ ड्यूटी बनती है कि वो कुछ सोसाइटी की ओर कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। बियॉन्ड मेकिंग प्रॉफिट उन लोगों को चीज़ें और आगे की ओर सोचनी चाहिए कि हम सोसाइटी को कैसे दे सकते हैं, और किस जरिए हो सकता है वो? एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रूरल डेवलपमेंट एक्सेट्रा, इन सब के जरिए हो सकता है, ठीक है। CSR कॉन्सेप्ट क्या है कि जहाँ पर कंपनीज जो है इंटीग्रेट करती हैं सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न इन देयर बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है, एंड इंटरेक्शन विद स्टेक होल्डर, किस पे? वॉलंटरी बेसिस पे। किसकी डेफिनेशन है? यूरोपियन कमीशन डेफिनेशन है, 2001 की है, यही लिख कर आनी है। ये जो डेफिनेशन बोली है CSR की, अगर पूछेगा ना तो यही कोट करके आना है, यूरोपियन कमीशन ने बोला है। क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कीवर्ड? वॉलंटरी बेसिस। भाई भारत में वॉलंटरी बेसिस है? नहीं, भारत में वॉलंटरी बेसिस नहीं है, भारत में मैंडेटरी है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि भाई लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया, कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखा है कि भाई CSR किसी कंपनी को अगर देना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभानी है, तो कौन से एक्ट के तहत होता है? कंपनीज एक्ट 2013 के एक्ट के तहत होता है। क्या कोई सेक्शन है? हाँ भाई, ये रहा सेक्शन। तो क्या सभी कंपनीज को मैंडेटरी होता है? नहीं, कुछ थ्रेशोल्ड बनाया है ना कि भाई इतनी ही लेवल की कंपनियां होनी चाहिए, तब जाके ये लोग, इनको ज़रूरी हो जाएगा, क्या बोलते हैं, CSR कंट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो देख लेते हैं क्राइटेरिया क्या है। 3 होते हैं क्राइटेरिया। पहला, नेटवर्थ, कौन सा सेक्शन है? 135, याद होना चाहिए। नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट। नेटवर्थ कितना होना चाहिए? मोर देन 500 करोड़ और इक्वल टू 500 करोड़। टर्नओवर कितना कितना होना चाहिए? 1000 करोड़ से ज़्यादा या फिर इक्वल टू। नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? मोर देन 5 करोड़, ठीक है, या फिर इक्वल टू 5 करोड़। कितनी ऑब्लिगेशन है भाई? कि 2% एवरेज नेट प्रॉफिट का, ठीक है। क्या किसी और चीज़ का? क्या नेटवर्थ का? नहीं है, एवरेज नेट प्रॉफिट का 2%। फॉर एग्जांपल 3 साल में आपके हर साल 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हर साल आपका 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। पिछले साल 102 का था, उससे पहले 98 का था। जब एवरेज निकाला तो 100 के आसपास आया। तो आपने अब 100 करोड़ का एक 2% निकाल लो, कितना हो गया? 2 करोड़ हो गया। तो कितना है आपको CSR एक्टिविटीज़ पे? 2 करोड़ रुपए स्पेंड करना पड़ेगा। अगर इस पर अनस्पेंड रह जाता है तो आपको किसी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा गवर्नमेंट फंड को। शेड्यूल 7 में जो दे रखा है। पेनल्टी क्या है? कंपनी अप टू कितना, मतलब कितना लगेगा? 1 करोड़ तक पेनल्टी है। ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट कितने रुपए तक? 2 लाख तक। क्या याद करनी है? पेनल्टी याद करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जो बताया है मेन क्या चीज़ है, कितना है? 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। कितने समय के लिए होना चाहिए? कितने समय का एवरेज निकालेंगे? लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज निकालेंगे। क्या पेनल्टी याद करनी है? नहीं याद करनी है, ठीक है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है CSR में काउंट होंगी? शेड्यूल 7 में दे रखी है। मतलब ऐसे एकदम वैसे नहीं लिस्ट हो रही कि जो शेड्यूल 7 में है वो चीज़ें काउंट हो जाएंगी CSR में। जैसे कौन कौन से एरियाज़ हैं? एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, सैनिटेशन हो गया, इन्वायरमेंट, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इरेडिकेशन, क्लीन गंगा फंड, PM केयर्स, स्वच्छ भारत कोष। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जितना भी देख रहे हो, ये सारा 7 शेड्यूल में लिखा है, यूनियन में या फिर स्टेट में या कॉन्करेंट लिस्ट में, है ना। क्योंकि ये सारी चीज़ें सोसाइटी से रिलेटेड है, तभी तो हमें सोसाइटी की ओर कंट्रीब्यूट करना है, तो इन्हीं चीज़ों में पैसा डालना पड़ेगा, समझे। एक्सक्लूजन देख लेते हैं। नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ में नहीं डाल सकते आप, ठीक है। अरे हाँ, CSR पे क्वेश्चन भी आता है शायद प्रीलिम्स में कि क्या आप अपने एम्प्लॉयज़ पर खर्चा करके CSR गिना सकते हो? नहीं भाई, वो नहीं गिना जाएगा, याद रखना ये चीज़ को। पॉलिटिकल डोनेशंस मानी जाएंगी CSR एक्टिविटी? नहीं मानी जाएंगी, भले ही वो सोसाइटी के लिए काम करती हो नहीं करती हो, लेकिन नहीं मानी जाएगी। कॉन्ट्रीब्यूशन इन काइंड, मतलब खुद से किसी इंसान को पैसा दे दिया या फिर कुछ चीज़ें, मेडिसिन बांट दी, ठीक है, लैपटॉप बांट दिए, क्या ये माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे। आप हेल्थ केयर पे खर्चा कर दो, ठीक है, खर्चा भी क्या, जो CSR, फॉर एग्जांपल आपने हॉस्पिटल बनवा दिया, क्लिनिक बनवा दिया, ऐसी सारी चीज़ें। अदर लीगल इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत देख लेते हैं, 1961 का एक्ट है कि नो जनरल डिडक्शन फॉर CSR एक्सपेंसेस अंडर इनकम टैक्स। एक्सेप्शन क्या है? PM केयर्स जो है डोनेशन अलाउड अंडर सेक्शन 80G, ठीक है। सेबी का है टॉप 1000 कंपनीज जो हैं फाइल करेंगी क्या? BRSR रिपोर्ट। क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ भाई, ये याद करना है तुम्हें। BRSR रिपोर्ट मैंडेटरी है? हाँ मैंडेटरी है।
कौन किसको फाइल करना है, टॉप 1000 कंपनीज को फाइल करना है। इंक्लूड करता है CSR के डिस्क्लोजर कि भाई CSR किया भी कि नहीं किया अगले ने, ये देखना पड़ेगा ना। डेटा स्नैपशॉट देख लेते हैं, मतलब अब तक क्या क्या सीन है। 27,000 प्लस कंपनीज हैं जिन्होंने 35,000 करोड़ रुपए उड़ाया है अब तक, मतलब कंट्रीब्यूट किया है। और अक्रॉस 60,000 प्लस प्रोजेक्ट में टॉप कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं, HDFC है, RIL है, TCS है, ये सारे। अब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ देख ली अपन ने, कुछ इशू भी देख लेते हैं। हर चीज़ में कुछ ना कुछ इशू है, और अपन तो यार UPSC एस्पायरेंट है, हर चीज़ में खामियां न ढूंढे तो बात ही क्या है। अपन लोग तो लड़की में, दोस्त हैं, सब में खामियां ढूंढने लगेंगे इस तैयारी के बाद, ठीक है। और खुद में तो ढूंढते ही रहते हैं कि कहाँ गलती हो गई, फिर सुधार करो, है ना। बस यही है कि इश्यूज़ और चैलेंजेस देख लेते हैं CSR इम्प्लीमेंटेशन में। पहला क्या है भाई, ओवर रेगुलेशन है, हाँ है भाई। कॉम्प्लेक्सिटी है, हाँ है भाई। क्या ये किसी भी चीज़ में लग सकते, मतलब ये वाला जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं इशू को, क्या हम गवर्नमेंट से रिलेटेड, अगर कोई रेगुलेशन से रिलेटेड है, गवर्नेंस से रिलेटेड है, हम ये डाल सकते हैं किसी चीज़ में? हाँ भाई डाल सकते हैं, क्योंकि देखते ही रहते हो यार 10 तरीके की डिपार्टमेंट्स हैं, तो ओवर रेगुलेशन तो हो ही जाती है, ऊपर से कॉम्प्लेक्सिटी तो रहती है। देखते नहीं हो, तुम जाते होगे कि भाई अरे ये तो इस डिपार्टमेंट का काम नहीं है यार, दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। अच्छा MCD कह रही है नहीं, MCD का काम नहीं है, ये किसी और का काम है। यही सब ड्रामा चलता रहता है। फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट रहती है, क्लैरिफिकेशंस रहते हैं, है ना, कि भाई क्लैरिफिकेशंस में CSR ब्यूरोक्रेटिक हो जाएगा जो अपन लोग बन रहे हैं, तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा हैसल हो जाता है बीच में। डिफीटिंग इट्स ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ इनोवेशन एंड बोर्ड ड्रिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स बता रहे हैं कि भाई यहाँ खर्चा करो, यहाँ ना खर्चा करो, ऐसे करो और वैसे करो। तो आदमी जैसे खुल के चीज़ें करना चाहता है, या जो अपनी सोच रखी होती है कि भाई मुझे इस तरीके से करना है CSR, है ना, तो वो नहीं कर पाता है उस वजह से। एम्बिग्युइटी है डेफिनेशंस में, कन्फ्यूजन ओवर व्हाट काउंट एज CSR। चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे, इन काइंड डोनेशन को एक्सक्लूड कर दिया गया है ना, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन को एक्सक्लूड कर दिया गया, जबकि वो भी CSR ही है एक तरीके से, है ना। लेकिन भाई वे एक टर्म है तो कोई कुछ कह नहीं सकता है। मैं किसी आदमी को खाना खिला दूँ वो भी CSR है ना, और ये लोग भी यही कर सकते हैं। लेकिन इसमें धांधली हो जाएगी, बोल देंगे भाई 20,000 आदमी को खाना खिला दिया, खिला दो 10 आदमी को। कहाँ से ढूंढ के लाओगे 20,000 आदमी को खाना खिलाया, है ना, और उसका पैसा चंपत कर लो, जेब में डाल लो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, खुराफात लोग करते रहते हैं। लोकल एरिया प्रेफरेंस रहता है, लॉस इज टू प्रायोरिटाइज लोकल कम्युनिटीज़ विच कॉन्सेंट्रेट फंड इन इंडस्ट्रियल जोन इग्नोरिंग बैकवर्ड एरिया, ठीक है। ये कुछ लोकल एरिया में किसी की प्रेफरेंस रहती है, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते रहते हैं, उन्हीं के पास पैसा ज़्यादा रहता है, लेकिन कुछ और बाकी जो लोग हैं वो इग्नोर होते रहते हैं, पीछे रह जाते हैं। टैक्स डिस्क्रिपेंसी है, ओनली सम कॉन्ट्रीब्यूशंस आर टैक्स डिडक्टेबल लीडिंग टू प्रेफरेंस फॉर ईजी गवर्नमेंट ट्रांसफर रादर देन जेन्युइन सोशल इम्पैक्ट। NGO फंडिंग क्राइसिस सिंस कंपनीज प्रेफर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू गवर्नमेंट फंड्स, ठीक है। ग्रास रूट NGO सफर ड्यू टू रिड्यूस फंडिंग, सही बात है। जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, अगर कोई NGO खाना वाना खिलाता है ना, अगर इस तरीके इन काइंड में वो काम करता है, एक मेडिसिन बांट देगा, खाना खिला देगा, ऐसे कोई काम करता है, तो ये लोग इंक्लूड नहीं करेंगे उसको, CSR में मानेंगे नहीं, है ना। तो क्या है, NGOs के पास पैसा आ पाएगा, नहीं आ पाएगा CSR के ज़रिए, है ना। ग्रास रूट पे भले वो काम करता रहे लेकिन फिर भी पैसा नहीं आएगा। तो क्या करेंगी कंपनीज, गवर्नमेंट फंड में डाल देगी, जिससे कि भाई कम से कम दिखाने को तो हो जाएगा कि हमने किया है, कागज़ मिल जाएगा, कि बाकी चीज़ें बचे रहेंगे ये लोग। कंप्लायंस बर्डन है, ठीक है। न्यू रिपोर्टिंग नॉर्म जैसे कि BRSR ऊपर देख लिया है, वो कॉम्प्लेक्स है। क्रॉस डिपार्टमेंटल डेटा कलेक्शन रहता है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। पार्टिसिपेशन डेफिसिट है, क्यों? क्योंकि भाई मोस्टली टॉप डाउन ही तो है। लोकल कम्युनिटी थोड़ी बता रही है कि कहाँ पर क्या चीज़ खर्चा करोगे, या CSR किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करोगे अपनी कंपनी का। वो लोग तो ये है कि भाई बोर्ड ने जो बोला वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। और क्या यूनिफॉर्म रूल है फॉर सेक्शन 8 कंपनीज, फोर्सिंग नॉन प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज टू फॉलो सेम रूल्स एज प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज आर इलॉजिकल, ठीक। जोग्राफिक्स क्यों देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, 9th नंबर वाला, इसे याद करना है तुम्हें। 66% जो है CSR फंड जो है गो टू 7 इंडस्ट्रियल स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र। नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड UTs रिसीव लेस देन 1%, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन इन काइंड नॉट अलाउड। डोनेटिंग गुड्स जैसे कि मेडिसिन, लैपटॉप इज नॉट कंसिडर्ड CSR। दिस रिड्यूसेस ट्रस्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ग्लोबल ग्रीन वॉशिंग तो रहती ही है, MNC शो करती हैं CSR को एज PR, जैसे शेल इन नाइजीरिया एक्यूज ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। BP फंडेड आर्ट प्रोग्राम आफ्टर डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल। वोक्सवैगन ग्रीन CSR ड्यूरिंग एमिशन चीटिंग स्कैंडल। सब ड्रामा है,
लिख के नहीं आना, ये ऊपर जो लिखा है ना ग्लोबल ग्रीन वॉशिंग, ये तुम लोग लिख सकते हो। एक आधा कुछ आसान सा जैसे शेल वाला डाल देना, नाइजीरिया में हो रहा है ना, तो वो एक आधा डाल देना तो ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ मैं, नहीं तो कहीं डालोगे, गलत तो नहीं सोच रहे। चलो कोई बात नहीं। 7th क्या है, केस स्टडीज़ ऑफ CSR प्रैक्टिस। टॉप कंपनी के देख लेते हैं कौन कौन सी है जो अपन कोट करेंगे पॉजिटिव मॉडल में। टाटा ग्रुप है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कई सारे, जैसे टाटा ट्रस्ट है उनके कई, ठीक है, और टाटा स्ट्राइव। टाटा ट्रस्ट किस किस चीज़ एरिया में काम करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड, और भी लोग हैं, तुम देखोगे समझ आ जाएगा। यूनिलीवर देख लेते हैं, ठीक है, यूनिलीवर के तो काफ़ी ऐड भी आते हैं। हिंदुस्तान वो जान नहीं आता एक, हिंदुस्तान, हाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर के, वो शिक्षा करके इनका चलता है, जिसमें विद्या बालन भी ऐड करती थी शायद, ठीक है। लाइफ बॉय हैंड वॉशिंग कैंपेन है, रिड्यूस रूरल डायरिया। महिंद्रा महिंद्रा नन्ही कली है इनका एक प्रोग्राम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए। डेनोन फ्रांस का है, मैटरनल एजुकेशन न्यूट्रिशन एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप इन साउथ एशिया। ग्रीन वॉशिंग और कॉन्ट्राडिक्टिव मॉडल देख लेते हैं जो इशू है। वेदांता का है, CSR क्या है, किया था इन लोगों ने, बिल्ट हॉस्पिटल एंड टेम्पल। क्रिटिज्म क्या है कि इन्होंने ट्राइबल्स को डिस्प्लेस कर दिया, दिक्कत हो गई। काम कुछ कर अच्छा करने जाते हैं, कर देते हैं गलत। वोक्सवैगन का देख लेते हैं, ग्रीन CSR करने गए थे लेकिन एमिशन स्कैंडल में फंस गए। BP फंड कर दी आर्ट को, लेकिन डीप वाटर हॉराइजन ऑयल स्पिल में फंस गए। शेल का देख लिया, अब कुछ रिफॉर्म देख लेते हैं। सारी गंदी बातें अच्छी बातें सब देख ली। अब क्या है, सुधरने का वक्त आ गया है, ठीक है। एक आशिक मिजाज आदमी थे, फिर लड़की के चक्कर में पागल हो गए, फिर खूब शराब पीने लगे। अब आ गया है वे फॉरवर्ड्स, सुधरने का समय। सजेस्टेड रिफॉर्म देख लेते हैं। पहला क्या भाई, सिंप्लीफाई, जो ऊपर गलत था उसको सही कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे नॉर्म को, लॉज को, ठीक है भाई कर देंगे। कौन सा सेक्शन सिंप्लीफाई करना है भाई, जो 135 था उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, और इससे रिलेटेड, ठीक है। CSR रूल्स को सिंप्लीफाई कर दो। कहने को होता है सिंप्लीफाई, होता कुछ नहीं है, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे भी तो फिर और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि नई चीज़ें डालोगे। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, हाँ भाई चाहिए, क्यों, क्योंकि लोकल स्टेक होल्डर्स को भी तो इन्वॉल्व करो, तभी तो इंक्लूसिव हो पाएंगी चीज़ें, तभी तो कॉम्प्रिहेंसिव बन पाएगी तुम्हारी सारी चीज़ें। आउटकम ओरिएंटेड रहो। आजकल आउटकम ओरिएंटेड तो गवर्नमेंट से रिलेटेड डाल ही देना, बजट में आया आउटकम ओरिएंटेड चाहिए भाई, ठीक है। ये है स्पेंडिंग करना है, आउटकम ओरिएंटेड होना चाहिए, इम्पैक्ट ड्रिवन होना चाहिए। ये सब भारी भारी शब्द है, बहुत मज़ा आता है लिखने में, लगता है कुछ उखाड़ लिया जीवन में, भले कुछ ना उखाड़ा हो, कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और ढीला ना हो जेब में, लेकिन ठीक है, शब्द इस्तेमाल करने आने चाहिए। अलाइन विद UN SDGs, ब्रॉडन एक्टिविटी स्कोप टू इंक्लूड 17 SDGs, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए, जैसे BRSR को भाई, उनके डिस्क्लोजर को मीनिंगफुल बना, डिस्क्लोजर्स मीनिंगफुल नॉट टिक बॉक्स, ठीक है। ज्योग्राफिक बैलेंस देख लेते हैं, क्रिएट करता है CSR एक्सचेंज पोर्टल को, इंसेंटिवाइज करता है अंडरसर्व्ड एरियाज को, ये सब करो, ठीक है। ऐसी चीज़ें बनाओ ना, एक्सचेंज पोर्टल बना दो, इंसेंटिवाइज करो अंडरसर्व्ड एरियाज़ को, क्योंकि देख लेते हैं ना कि जो लोकल लेवल ये लोकल एरियाज सर्व नहीं हो पा रहे हैं, या फिर लोकल NGOs नहीं कर पा रहे हैं। लोकल NGOs नहीं कर पाएंगे तो ये लोकल एरिया में काम क्या करेंगे, लोकल NGOs ही, क्योंकि ये लोग तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को फंड कर दिए, है ना। फिर है जियोग्राफिक बैलेंस, क्रिएट करते हैं CSR एक्सचेंज पोर्टल, इंसेंटिवाइज अंडरसर्व्ड एरियाज एंड कंडक्ट नीड बेस्ड असेसमेंट्स। सपोर्ट फॉर NGOs एंड Section 8 कंपनीज, रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन एंड ट्रीट देम डिफरेंटली देन फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़। अलाउ कर दो इन काइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जो ऊपर देख रहे थे बनाए, बस यही सारी चीज़ें। CSR कार्डर बना दो, ट्रेन कर दो सर्टिफाइड CSR प्रोफेशनल, किस लिए, बेटर प्लान हो पाए, कंप्लायंस हो पाए, इंप्लीमेंटेशन हो जाए, बस इतनी सारी चीज़ें। इंडिपेंडेंट कर दो इवैल्यूएशन, चलो ये भी देख लेते हैं। थर्ड पार्टी ऑडिट वगैरह करा देना कि भाई इन लोगों ने सही किया है कि नहीं किया, झूठ तो नहीं बोल रहे, करप्शन तो नहीं हो गया बीच में, बस खत्म। अब क्या करोगे, प्रीवियस ईयर उठाओगे, और क्या करोगे, मॉक पेपर उठाओगे, और क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, ये सारा कंटेंट उठाना है और उस क्वेश्चन के अंदर डालने की कोशिश करनी है। नहीं है तो भाई रटो बैठ कर, ठीक है, समझे बात को, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए होगे। चलो बाय बाय।